नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका और आज कलम की खनक फाउंडेशन द्वारा आयोजित मेरे जीवन का यादगार संस्मरण प्रतियोगिता हेतु मेरा जो संस्मरण है, मेरे जीवन का संस्मरण है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा संस्मरण कैसा लगा। तो हुआ ऐसा कि तो मैं जो है मैं जैसे कि आपको पता है मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे धार्मिक स्थानों पे जाना और पवित्र नदियों में नहाना और पूजा पाठ करना ये सब बहुत पसंद है। तो मेरा जो संस्मरण है वो भी कुछ ऐसा ही है, धार्मिक स्थान से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले आप सबको पता है कि हम लोग उसमें अ, कुंभ नहान चल रहा था, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कुंभ नहाने जाने के लिए। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी जाना चाहती थी। लेकिन ये था कि मैं कैसे जाऊँ, किसके साथ जाऊँ? कुछ जाने का बन नहीं रहा था, घर में बहुत सारे लोग थे। मतलब घर में लोग थे लेकिन सबके पास अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी थी, किसके साथ जाना हो, कैसे जाना हो। लेकिन उसी दौरान फिर पता चला कि मेरे भाई और भाभी जा रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए कि चलो किसी तरह मुझे भी जाने को मिलेगा, मैं भी जाऊँगी। लेकिन फिर ये था कि जो है बहुत भीड़-भाड़ है, बहुत जाने का ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था उस समय और धूप भी मतलब उतनी गर्मी भी नहीं थी, पर उतनी ठंड भी नहीं थी, मौसम ठीक-ठाक ही था। लेकिन ये था कि जो धूप थी, धूप में थोड़ी गर्मी थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने पूरी तैयारी कर ली, अपना सारा सामान रख लिया और हम लोग घर से निकले और यहाँ से मतलब इलाहाबाद, अयोध्या से प्रयागराज जाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो मुझे भी कम से कम मतलब इतने ही और क्योंकि उस समय ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था तो सेम ही थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाना था, 1-2 घंटे ज़्यादा लेकिन लगभग उतना ही टाइम लगना था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली, सारे सामान रख लिए और हम लोग घर से निकले और घर से जब मैं निकली थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा था, मैं शारीरिक, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थी। लेकिन रास्ते भर में एक तो बस से पहली बार मेरा ट्रैवल था तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रास्ते भर में मुझे वॉमिटिंग हुई और मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, जैसे कुछ खाती मुझे उल्टी हो जाती और अ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं मेंटली भी बहुत थक गई थी और फिज़िकली भी बहुत थक गई थी, बार-बार उल्टियाँ हो रही थी इसलिए स्वास्थ्य एकदम से ठीक नहीं था लेकिन फिर भी मेरा जो वहाँ जाने का उत्साह था वो बना हुआ था और मैंने किसी तरह माहौल में खुद को एडजस्ट करके रखा था कि नहीं मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे प्रयागराज जाना है, मुझे वहाँ पहुँच जाना है और मुझे नहाना ही है। तो किसी तरह 7-8 घंटे बीते और आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पहुँचते ही इतना अच्छा लगा मुझे, इतना ज़्यादा अच्छा कि मेरी सारी थकान जो थी सुबह से लेके मतलब बस में बैठने से लेके और जो भी रास्ते भर में मुझे वॉमिटिंग हुई, शारीरिक मानसिक थकान हुई, वो सारी थकान वहाँ जाते ही तुरंत सब खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे एकदम फ्रेश फ़ील कर रही। तो फिर क्या बोलते हैं, वहाँ जाके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी और वहाँ जाने के बाद जब मैं नदी में मतलब अपनी पवित्र नदी में मैंने स्नान किया, संगम में स्नान किया, तब तो ऐसा लगा कि जो मेरी शारीरिक थकान थी और जो मेरी बीमारियाँ थी, वो सारी भी खत्म हो गई। तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे यादगार क्षण था और सबसे अलौकिक अनुभव भी था कि हम लोग जैसा कहते हैं कि पवित्र स्थानों में जाओ तो वहाँ जाके आपकी थकान मिट जाती है, शारीरिक थकान मिट जाती है, मानसिक थकान मिट जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव था कि सुबह से बहुत ज़्यादा ही मुझे अ, मतलब इतनी वॉमिटिंग हो जाना कम से कम 6-7 बार और उसके बाद भी इतना उत्साह बने रहना और चलना-फिरना इतना दूर तक चल के जाना, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मुझे एक मतलब अलग ही अनुभव मिला वहाँ जाके कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सच्चे मन से और मन में आस्था लेके ऐसे पवित्र जगह पे, पवित्र नदियों में नहाने जाते हैं, तो वहाँ का फ़र्क पड़ता है और आपकी जो शारीरिक, मानसिक थकान होती है, वो अपने आप ही मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहूँगी कि ऐसे पवित्र नदियों, पवित्र स्थानों पे ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद आत्मा को एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही शांति मिलती है और वो जो कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है, वो चीज़ का अनुभव होता है। और मुझे तो मेरा तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा संस्मरण यही था, जो मैं
वहाँ पे गई और इतना थकान होने के बाद भी वहाँ जाके मुझे फ्रेश फ़ील हुआ। नमस्कार।